भक्षक वर्ड सुनते ही शक्तिमान याद आ जाता है। उसका एक एपिसोड है जिसमें लड़का अखबार बेचते हुए एक लाइन दोहराता है, रक्षक बना भक्षक, रक्षक बना भक्षक। आज जिस फिल्म की रिव्यू के बारे में हम बात करेंगे उसकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। फिल्म का नाम आप हेडलाइन से जान ही गए होंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं है। इस फिल्म में भूमि पेडनेकर पत्रकार बनी हुई हैं। वो फिल्म में कोशिश नाम से अपना एक चैनल इस्टेब्लिश करने की जुगत में है। संजय मिश्रा उनके साथ कैमरा पर्सन की भूमिका में है। आदित्य श्रीवास्तव विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। यह पिक्चर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। मुजफ्फरपुर बिहार बालिका गृह कांड से प्रेरित है। वहां के एक शेल्टर होम में बच्चियों के साथ लगातार रेप हुआ। उन्होंने विरोध किया, चिल्लाई तो जान से मार दिया गया। फिल्म की ओपनिंग का यही सीन है। इसकी आगे की कहानी के अगर बारे में बात की जाए तो इस फिल्म में यह दिखाया जाता है कि एक भक्षक लड़की के विरोध करने पर उसकी योनि में मिर्च डाल देता है। लड़की दर्द से चिल्लाना शुरू करती है। फिर डॉक्टर को फोन घुमाया जाता है लेकिन वो आने में असमर्थता जताता है। लड़की को बड़ी आसानी से मुंह पर तकिया रखकर मार दिया जाता है। जो लोग ये सब कर रहे होते हैं उनके माथे पर ऐसा करते हुए भी जरा से भी शिकन नहीं आती है। उनके लिए यह नहाने धोने खाने पीने जैसा रूटीन वर्क है। ओपनिंग सीन असहज जरूर करता है पर बहुत तेजी से घटता है। विजुअल और बैकग्राउंड म्यूजिक के जरिए सीन अपने क्रेसेंडो तक पहुंचने से पहले ही सखलित हो जाता है। थ्रिलर फिल्मों में आधा काम उसका बैकग्राउंड म्यूजिक करता है, पर यहाँ पर उच्च कोटि का बैकग्राउंड स्कोर नहीं है। संजय मिश्रा की ही एक फिल्म है वध, कुछ वैसा बैकग्राउंड स्कोर भी इस फिल्म की मांग था। हालांकि ये भी हो सकता है कि डायरेक्टर पुलकित इसे ओवर ड्रामेटिक न बनाना चाह रहे हो। ऐसा फिल्म में दिखता है कि फिजूल और नाटकीय दर्शकों और किरदारों पर थोपी नहीं गई है। जैसे वैशाली सिंह यानी कि भूमि पेडनेकर का इंट्रोडक्शन हो या बंसी साहू यानी कि आदित्य श्रीवास्तव का, इनमें कोई ज्यादा माहौल बनाने का प्रयास नहीं हुआ है। कई लोगों को यह बात नापसंद हो सकती है कि भक्षक में ड्रामा बहुत कम है, लेकिन मेरे लिए यह फिल्म एक प्लस पॉइंट है। ऐसी फिल्मों में अक्सर फास्ट बेस्ड एंडिंग रखी जाती है। डायरेक्टर आड़े तिरछे कैमरे एंगल्स और लो की लाइटिंग के जरिए दर्शकों को बांध कर रखना चाहते हैं। यहाँ ठीक इसका उलट है। कहानी में खुलती हुई एडिटिंग, सहज कैमरा शॉट्स और नेचुरल लाइटिंग। फिल्म शेल्टर होम रेप केस के मुद्दे के पैरेलल सोशल पॉलिटिकल कॉमेंट्री करती हुई चलती है। एक सीन है जहां पर वैशाली के घर लेट आने तक उसका पति भूखा रहता है। ऐसे में वैशाली कहती है कि एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी दाल लेकर सीटी मारनी है, बस यही करना है। नहीं कर सकते हो क्या? बच्चे हो क्या? अगर भूख लगी है तो उसे मिटाना भी सीख लो। ये सीन स्त्रियों के प्रति समाज के लिए सोचने के तरीके की पड़ताल करता है और उस सोच पर तमांचा भी रसीद करता है। फिल्म में गुप्ता जी का किरदार बहुत ही दिलचस्प है। इसे पंचायत के वनराकस बने दुर्गेश कुमार ने निभाया है। वो अंदर की इंफॉर्मेशन लाकर वैशाली को देते हैं। तब उससे भास्कर यानी कि संजय मिश्रा कहते हैं कि आपके कहने पर सबका भेद खोल दे और सरकार से दुश्मनी ले लें। इस पर गुप्ता जी कहते हैं तब लिट्टी चोखा बेचिए ना, किराना दुकान खोलिए, पत्रकारिता में काहे घुसे हैं। ये कैरेक्टर दिलचस्प है पर अधूरा है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देनी चाहिए थी। ये एग्जैक्टली क्या करता है, इसका बैकग्राउंड क्या है। खैर जो भी हो, दुर्गेश कुमार ने इस फिल्म में जबरदस्त काम किया है। उनका पंचायत जैसा रोल इसमें भी है, बस फर्क इतना है कि इस बार वह हीरो के पक्ष में है। भास्कर का किरदार बहुत ही अच्छा लिखा गया है, पर शायद संजय मिश्रा की जगह कोई और होता तो यह रोल निखर कर नहीं आ पाता। उन्होंने भास्कर को जीवंत कर दिया। उन्हें देखकर लगता है कि कोई पका हुआ अनुभवी कैमरा पर्सन है और उसको हर तरह के दंड फंद पता है। एक सीन है जिसमें संजय मिश्रा एक लड़की से शेल्टर होम के बारे में कुछ जानकारी जुटा रहे होते हैं। वहां वो जिस तरीके से अपने प्रश्न के बाद उस लड़की से हुकारी भराने के लिए आए कहते हैं, अद्भुत जेस्चर है। संजय मिश्रा हर नई फिल्म में अपनी अदाकारी के नए मानक सेट कर रहे हैं। उन्होंने इस फिल्म को अपनी प्रेजेंस से एक उंगल ऊपर उठा दिया है। वैशाली के रोल में भूमि पेडनेकर जची हैं। उन्होंने बिहारी एक्सेंट को भी ठीक पकड़ा है। कुल मिलाकर उनका काम और स्क्रिप्ट का चुनाव दोनों अच्छा है। पुलकित ने इस फिल्म के जरिए छोटे शहरों के उन हीरोज के साहस की कहानी का जश्न मनाने की कोशिश की है जो समय की धूल के साथ कहीं खो जाते हैं।
उनके गड़े किरदारों में एक भोलापन जरूर है, लेकिन वो सत्ता और उसकी ताकत के सामने सच बोलने का साहस करते हैं। वह सिकुड़ती सोशल मीडिया दुनिया में बढ़ती उदासीनता पर भी बात करते हैं। फिल्म का विषय महत्वपूर्ण है और मुख्य किरदारों ने बड़ी ईमानदारी के साथ भी न्याय किया है, लेकिन पर्दे पर यह 90 के दशक का मेलोड्रामेटिक हैंगओवर ज्यादा लगता है। फिल्म में हर किसी की जुबान पर बंसी साहू का नाम है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भक्षक के जरिए कई मुद्दों को उठाया गया है। उन पत्रकारों पर भी प्रहार किया गया है जो सूट बूट पहने रहते हैं लेकिन ढंग की एक खबर नहीं देते हैं। उन चैनलों पर प्रहार किया गया है जिनके पास सारे साधन मौजूद हैं लेकिन वो सरकार के खिलाफ बोलने से डरते हैं। भक्षक की लीड कैरेक्टर वैशाली के जरिए दर्शाया गया है कि अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है। उसके दिल में कुछ करने की जज्बा इतना मजबूत रहता है कि संसाधन गौर साबित हो जाते हैं। वैशाली का संघर्ष ताकतवरों, सरकारी अधिकारियों, व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़कर सच को बाहर लाने और मासूमों को आजादी दिलवाने के लिए होता है। वैशाली की लड़ाई घर पर भी है। पति और रिश्तेदार उससे नाखुश हैं कि वह गुंडों और सरकारी अधिकारियों से सीधी लड़ाई मोल ले रही है। उसे यह सब छोड़कर घर पर पकौड़े तलने चाहिए। वैशाली घर वालों की टिक्का टिप्पणियों से आहत हुए बिना अपने काम में लगी रहती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि निर्देशक पुलकित ने फिल्म के नाम पर ज्यादा छूट नहीं ली है और बात को यथार्थ के नजदीक रखकर प्रस्तुत किया है। पहली फ्रेम से ही फिल्म दर्शकों को पकड़ बना देती है और वैशाली के संघर्ष में दर्शक शरीक हो जाते हैं। बढ़िया एक्टिंग इस मूवी का एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। उत्तर भारतीय महिलाओं के किरदार भूमि पेडनेकर बहुत ही बढ़िया तरीके से अदा करती हैं। भक्षक में वे अपने किरदार, उसकी मासूमियत और उसके तीखे तेवरों को भी बहुत ही शानदार तरीके से पकड़ कर रखती है। संजय मिश्रा नींद में भी इस तरह के किरदार निभा सकते हैं। वैशाली के सहयोगी के रोल में वे अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। ईमानदार एसएसपी के रोल में सही तमानकड़ भी हैं। वंशी साहू के रूप में आदित्य श्रीवास्तव ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि उनकी जगह कोई दूसरे अभिनेता के बारे में भी सोचा नहीं जा सकता। कई अनजान चेहरे हैं जो अपने अपने रोल में फिट बैठते हैं।